ये पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य लगते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहला तो देखिए ये गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब है, उसके बाद जम्मू कश्मीर। हालांकि 3 ही राज्य लगते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो ये नाम है जो कि पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, लेकिन वो क्षेत्र पीओके वाला क्षेत्र है, पाक अधिकृत क्षेत्र है। पाक ने उस पर कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो वो विवादित है। इसी कारण से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, किस राज्य के साथ लगती है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि वो पाक अधिकृत क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका है। तो इसलिए ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए कि कौन कौन से देश के बीच में जो लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, उन्हें क्या क्या कहा जाता है। चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ये आज़ादी के टाइम पर ये रेखा खींची गई थी, निर्धारित की गई थी, किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। तो इसी कारण से इसका नाम रेड क्लिफ है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के साथ जो भी हमारी सीमा लगती है उस सीमा का क्या नाम है, उस रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा डूरंड रेखा, देखिए आज़ादी से पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो पूरे भारत में जो अविभाजित भारत था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा थी इसे डूरंड रेखा नाम दिया गया। लेकिन ये पाकिस्तान अलग हो चुका है, तो इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंड रेखा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की जलीय या समुद्री सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तब आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहला तो देखिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत की जलीय सीमा के साथ भी तो लगा हुआ है। और दूसरे नंबर पर देखिए मालदीव, मालदीव भी भारत की जलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। और श्रीलंका भी भारत की जलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। और बांग्लादेश भी तो भारत की जलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा बर्मा या म्यांमार जिसे कहते हैं, ये भी तो भारत की जलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा थाईलैंड, थाईलैंड भी देखिए हमारी जलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत का हिस्सा है। और इसके अलावा जो इंडोनेशिया आइलैंड, देखिए इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया भी तो भारत की जलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। तो भारत की जलीय सीमा के साथ लगने वाले देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, ये याद रखिए। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भारत की जल सीमा और थल सीमा दोनों के साथ कौन से देश लगे हुए हैं, ऐसे देशों का नाम बताइए जो भारत की स्थल सीमा और जल सीमा दोनों के साथ लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान देखिए जलीय सीमा के साथ भी लगा हुआ है, सटा हुआ है, और थल सीमा के साथ भी सटा हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत की थल सीमा और जल सीमा दोनों के साथ लगे हुए हैं। अब देखिए भारत के बीचों बीच होकर कर्क रेखा जाती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, या कहा जाए कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसी को क्या नाम दिया गया? कर्क रेखा नाम दिया गया है। या कहा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नाम याद रखने हैं, महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा आपको जैसे बताया गया था कि भारत के जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का जो तटीय भाग है ये कितना किलोमीटर था? 6100 किलोमीटर था। तो एक चीज़ आपको मैंने नहीं बताई कि ये जो तटीय सीमा है
जो समुद्री सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री के साथ लगे हुए हैं। भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्र के साथ सटे हुए हैं, या भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? पहला तो गुजरात है, देख लीजिए गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा के साथ सटे हुए हैं, जो समुद्र के साथ सटे हुए हैं या तटरेखा से लगे हुए हैं। इनमें ये पूछा जाए कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, ऐसा राज्य बताइए इन 9 राज्यों में से जिसकी जो सीमा है, जलीय सीमा अर्थात समुद्र के साथ है, जिसकी सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात है। गुजरात कितनी है? ये लगभग 1200 किलोमीटर। ठीक। और दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। देख लीजिए मैप में, देखिए आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये पूछा जाए सबसे कम सीमा किसकी लगती है, सबसे छोटा राज्य देखिए यहाँ पे गोवा ही है इनमें से, तो गोवा की सीमा सबसे कम समुद्र के साथ लगी हुई है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक ये है जो सामान्य जानकारी का, कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है। पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत किस ओर स्थित है। तो आप किताबों में पढ़ते होंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। ऐसे तो रटने से काम नहीं चलेगा, हमको समझना पड़ेगा क्या है ये। देखिए पूरी पृथ्वी को समझने की दृष्टि से, उसका अध्ययन करने की दृष्टि से वैज्ञानिकों ने क्या किया है, 2 टाइप की रेखाएं अज्यूम कर ली हैं। एक तो आपको देखिए दिखाई दे रही होंगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको नाम दे दिया गया है अक्षांश रेखाएं, ठीक है, लैटिट्यूड। जबकि जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है इसको नाम दे दिया गया है देशांतरी रेखाएं, देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड इसको नाम दे दिया गया है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं, ये समझने की दृष्टि से ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो सबसे बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसे आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश है, इसे 0 डिग्री नाम दिया गया है। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, सेंटर से देखेंगे आप एंगल बढ़ता जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, ठीक है, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। जैसे जब बढ़ते जाएगा 10 डिग्री 20 डिग्री इस तरीके से ऊपर जाकर ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार नीचे भी की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ भी तो एंगल बढ़ेगा, तो इसी प्रकार 10 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी तरीके से 90 डिग्री ये हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार वर्टिकल लाइन में भी एक हमने 0 डिग्री अज्यूम कर लिया है, वैज्ञानिकों ने एक 0 डिग्री अज्यूम कर लिया है जो लंदन से होकर गुजरता है। अब इसके इस साइड अगर आप जाएंगे, इसके पूर्वी साइड जाएंगे तो ये देशांतरी, पूर्वी देशांतर कहलाएगा। जैसे ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्थिति क्या बताई गई, उत्तरी अक्षांश। तो सबसे पहले देखिए हमारा भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगर अक्षांश की नज़रिए से देखें तो ऊपर की तरफ अक्षांश बढ़ रहा है, तो ये अक्षांश कौन सा है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है। मुख्य भूमि का हम देख रहे हैं, मुख्य भूमि जो हमारा मेन लैंड है, मुख्य भूमि को देख रहे हैं। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर में अक्षांश और बढ़ जाएगा, तो कहाँ तक है ये, तो 37 डिग्री 6 मिनट है ये। तो ये आपको समझ में आ गया कि अक्षांश वाला क्या झमेला है। अब देशांतर, अब देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है, इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे तो देशांतर बढ़ता जाएगा, क्या कहा जाएगा, पूर्वी देशांतर। यहाँ पे जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर।
तो हमारा भारत पूर्वी देशांतर में है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, ये 10 डिग्री होगा, ये 20 होगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा 30, 40। तो इसी प्रकार से भारत जो है ये कौन सा देशांतर से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से शुरू हो रहा है, और आखिरी हिस्सा कहाँ पे है, 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं देशांतर। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये देशांतर यहाँ पे था, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो ये वाला नहीं है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से आपको बताया गया था। तो इसका अक्षांश कितना है ये अगर आपसे पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांश है। तो अगर आपसे कहीं ये लिखा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, तो ये भी सही हो जाएगा। और मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको क्या बताया था, ये लैटिट्यूड है, अर्थात ये अक्षांश है। तो हमारा भारत देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ शुरू हो रहा है, तो इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये 10 डिग्री की लाइन है, मगर हमारा भारत नीचे शुरू हो रहा है। तो इसलिए जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर कहाँ तक है, देखिए ऊपर तक है, अर्थात 30 डिग्री और 40 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है उसके बीच में है ये, इसीलिए आपको बताया गया था 37 डिग्री 6 मिनट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांश कितना था, 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट, उसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसकी इक्वेटर से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ देशांतर की, अर्थात लॉन्गिट्यूड की बात करने वाला हूँ। तो देखिए भारत के पश्चिमी दिशा में ये वाली एक आपको लाइन दिख रही होगी, इसे मान लिया गया है प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। अब इसके इस साइड, इसके पूर्वी साइड में क्या कहा जाएगा, पूर्वी देशांतर, जबकि इसके पश्चिमी साइड में क्या कहा जाएगा, पश्चिमी देशांतर। अब देखिए ये 0 डिग्री है, तो ये बढ़ता हुआ यहाँ जाएगा, बढ़ता हुआ एंगल बढ़ता जाएगा। तो इसके जस्ट ऑपोजिट एक लाइन है, ये 180 डिग्री, और उधर से भी आएंगे तब भी ये 180 डिग्री यहाँ मिलेगा, तो ये 180 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, 180 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ से काट के, इसको इधर काट के अगर फैला दीजिए तो आपको पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि नहीं। ये 0 डिग्री है, आपने इसका जस्ट ऑपोजिट साइड जो 180 डिग्री था उसको काट के अगर ऐसे फैलाया तो ये क्या है, आपका पृथ्वी इस तरीके से आपको दिखेगी। तो अब पढ़ने में आपको आसानी हो गई ना, इसीलिए कहा जा रहा था ये 0 डिग्री है और 0 के बाद देशांतर यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है, कहाँ से कहाँ तक ये आपको बता दिया गया है। और अक्षांश की अगर बात की जाए तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, और इसके ऊपर का जो अक्षांश है, जो लैटिट्यूड है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन ये उत्तरी लैटिट्यूड कहलाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड, अर्थात उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। तो ये उत्तरी अक्षांश बढ़ता हुआ कि कहाँ से कहाँ तक है ये भी ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत की जो स्थिति है भौगोलिक दृष्टि से, वो जो लिखवाया गया है क्यों लिखवाया गया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद दूसरे चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।